नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कैडी सर में आपका स्वागत है। मैं हूं कैडी पटेल। आज आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ दोस्तों आज एक करंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आने की संभावना है। तो दोस्तों आज हम पद्म पुरस्कार पढ़ेंगे 2021 के, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रत्येक बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक रहती है। तो अपन को पुरस्कार इनको देखना है और इसके बैकग्राउंड को भी अपन जानेंगे और 2021 में किस किस को पुरस्कार दिए गए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि पद्म पुरस्कार है तो 2021 के ये दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1951 के अंदर हुई थी। इसको 2 जनवरी 1951 को ये भारत के सर्वोच्च पुरस्कार जैसे भारत रत्न है उसके बाद में इनका नंबर आता है पद्म पुरस्कारों का, उसका भी अपन क्रम देखेंगे। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने आप में सर्वोच्च पुरस्कार है तो एग्ज़ाम में पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। प्रतिवर्ष इसको गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा घोषणा की जाती है और इसको प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है इसकी 1951 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और ये कला, समाज, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद, शिक्षा, पर्यावरण, उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र, जनसेवा जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है। तो रुपया एक भी नहीं दिया जाता, नगद राशि नहीं दी जाती है, ये आप विशेष ध्यान रखें। आपके ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है कि घोषणा, तो ये प्रतिवर्ष इसकी जो घोषणा की जाती है जो गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा घोषणा की जाती है, उसको बाद में प्रदान किए जाते हैं। और दोस्तों आज तक ऐसा 4 वर्षों में ऐसा हुआ है 1978 79 में और 93 से 97 तक, इस दौरान इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी प्रतिवर्ष 1951 से आज तक लगातार घोषणाएं की जा रही है। अभी दोस्तों देखते हैं कि 2021 में पुरस्कार किनको दिया और कितने दिए। दोस्तों पहले तो अपन देखेंगे जो पद्म पुरस्कार होते हैं ये 3 हैं। पहला है पद्म विभूषण जो भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत रत्न के बाद में पहला भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण, उसके बाद में क्रम में देखा जाए तो पद्म भूषण और उसके बाद में पद्मश्री। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इनका क्रम है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपको क्रम भी ध्यान रखना है। जैसे आपको थोड़ा मैं यहाँ ट्रिक्स बता दूँ, भारत रत्न आपको पता ही है सबसे बड़ा है, उसके बाद में विभूषण में 4, इसके बाद में 3 और इसके बाद में ये अक्षर आ रहे हैं 1। जैसे इनका अक्षर कम होते जा रहे हैं वैसे ये पुरस्कार छोटा होता जा रहा है। ये आप थोड़ा बहुत ऐसे लिंक करके याद रखेंगे तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। अगला दोस्तों है कि जो 2021 के अंदर दिए गए थे वो टोटल 119 लोगों को दिया गया था और जिसमें पद्म विभूषण था वो 7 लोगों को दिया गया और पद्म भूषण 10 को दिया गया और पद्मश्री दिया गया 102 को। दोस्तों पिछली वर्ष देखा जाए तो 141 जनों को टोटल दिया था, अब की बार 119 को दिया। मतलब 2020 में 141 जनों को दिया गया था और अब की बार 119 को दिया गया। अब दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट डाटा है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों आपको खूब वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कहने का मेरे इस वीडियो का मतलब ये उद्देश्य ये है कि आपको इस टॉपिक से संबंधित एक जगह सारी जानकारी मिल जाए तो आपको उधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है। और यही आधार है इस पुरस्कारों का जो करंट लेवल पे पूछने का, जो मैंने पूरा संकलित किया है। इसके अलावा आपको करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसके पद्म पुरस्कार से संबंधित। तो दोस्तों देखते हैं कि कुल 29 महिलाओं को, 119 में से 29 महिला हैं और इसमें से 119 में से 10 ऐसे लोग हैं जो विदेशी या प्रवासी है, जो विदेशी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो 16 है जो मरणोपरांत दे रखा है, जिनको मरणोपरांत दिया गया है। कितने लोगों को? 16 लोगों को। और एक है जिनको ट्रांसजेंडर को अब की बार दिया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका नाम भी पढ़ेंगे। जोगा, ठीक है, आपको नाम याद रखना है, ट्रांसजेंडर है। तो कितने ट्रांसजेंडर को दिया गया ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पहली बार दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं कि पद्म विभूषण है, ये आपको नाम सबके याद करने हैं। पद्म विभूषण के नाम पूछे जाएंगे, बाकी के तो नाम पूछने की संभावना कम है, लेकिन पद्म विभूषण के आपको नाम पूछे जाएंगे, पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि पद्म 2021 में पद्म विभूषण है वो 7 लोगों को दिया गया है। पहला है शिंबो आजे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको जन सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। दूसरा है डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, इनको 2010 के अंदर पद्मश्री भी दिया गया था और चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है।
मौलाना वहीदुल खान, ये दिल्ली के हैं, इनको शांति एवं अध्ययन अध्यात्म के रूप में इनको दिया गया, अध्यात्मिक क्षेत्र में दिया गया। और अगला है बीबी लाल, ये भी दिल्ली के हैं और इनको पुरातत्वविद के रूप में, कला के रूप में इनको दिया गया। सुदर्शन साहू, ये ओडिशा के हैं, ये मूर्तिकार हैं और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। एसपी बाला सुब्रमण्यम, मरणोपरांत इनको दिया गया है और इनको कला के क्षेत्र के अंदर दिया गया है। इसके बाद में नरेंद्र सिंह कप्पानी, जो मरणोपरांत दिया गया है और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और इन सभी नामों को आपको याद करना है। एक बार इनको हाथ से लिखें, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। एक दो बार इसका रिवाइज जरूर करें, स्क्रीनशॉट लेकर रख दें, तो कल भी रिवाइज करना, 7 दिन बाद रिवाइज करना, 1 महीने बाद रिवाइज करना, तो आप इसको नहीं भूलेंगे बाद में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पद्म विभूषण दिया गया, 2 मरणोपरांत को दिया गया, वो कौन कौन है? एसपी बाला सुब्रमण्यम और नरेंद्र सिंह कप्पानी। ये जो नरेंद्र सिंह कप्पानी है, इसको फाइबर ऑप्टिक्स का जनक भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भारतीय मूल अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक है, ये ध्यान रखना है आपको। और दोस्तों ये जो शिंजो आबे है, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में पद्म विभूषण जापान के पूर्व प्रधानमंत्री किसको दिया गया, किसको प्रदान किया गया, तो वो है शिंजो आबे। ये राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों एक इसके संबंध में एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण ये पुरस्कार मिलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर की उपाधि मिलती है तो नाम के आगे पीछे डॉक्टर लगाता है, तो अपने यहाँ पर उपाधियों का अंत कर रखा है, संविधान इनको मान्यता नहीं देता है, इसलिए ये पद्म विभूषण या नाम के आगे पीछे सरनेम में नहीं लगा सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों, ये पद्म भूषण के नाम है, जो आपको हो सके याद कर लेना, नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि कितने लोगों को दिया गया है, और बाकी एक बार मोटे तौर पे आप पढ़ लें इनको आसानी से, तो आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए और इसके बाद में यदि कोई दिमाग में आ जाए तो आपका क्वेश्चन सही हो जाए। लेकिन पद्म विभूषण के सबके नाम याद करने जरूरी है, वो एग्जाम में नाम सहित पूछे जाते हैं। कौन से क्षेत्र के अंदर किसको दिया गया ये भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें पद्म भूषण है जो तरलोचन सिंह, ये हरियाणा के हैं और जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया। चंद्रशेखर कंबारा, ये जो कर्नाटक के हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। कृष्ण नायर शांता कुमारी केरल, कला के क्षेत्र के अंदर। सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश में, और ये जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया। और नरपेंद्र मिश्र उत्तर प्रदेश के हैं, लोक सेवा के क्षेत्र में दिया गया। रजनीकांत देवदास श्राफ, ये महाराष्ट्र के हैं, व्यापारी उद्योग व्यापारी है। और कल्बे सादिक उत्तर प्रदेश के हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में दिया गया। केशुभाई पटेल गुजरात के, जनसेवा के क्षेत्र के अंदर। और रामविलास पासवान बिहार के हैं, जो जनसेवा के क्षेत्र में। और तरुण गोगोई है जो असम के हैं, जनसेवा के क्षेत्र। इन दोस्तों जो ये लास्ट वाले चारों हैं, ये मरणोपरांत दिए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से अपने अपने स्टेट के हिसाब से, जो अपने स्टेट के संबंधित हैं उनका पूछा जाता है। जो स्टेट, जैसे कोई राजस्थान का है, राजस्थान का बोर्ड जो भी होगा, तो वो राजस्थान से संबंधित एग्जाम में ज़्यादा पूछने की संभावना रहेगी। तो अपने यहाँ पर राजस्थान से संबंधित का पद्मश्री का हमने लिखा है। बाकी लिस्ट बड़ी है, 119 जनों की है, इतना 102 जनों, सॉरी 102 जनों को इनको दिया गया। इतना संभव नहीं है और वैसे भी याद नहीं किया जा सकता। तो पद्मश्री है जो टोटल 102 लोगों को दिया गया, ये सामान्यतः भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, ऐसी प्रथा है। राजस्थान के अंदर अब की बार 3 लोगों को दिया गया है, लास्ट बार 5 लोगों को दिया गया था, अब 2021 के अंदर 3 लोगों को दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें किन किन को दिया गया है ये आपको ध्यान रखना है कि पहला है जो लाखा खां है, दूसरा अर्जुन सिंह शेखावत है, और तीसरा है वो श्याम सुंदर पालीवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, ये आपको एग्जाम में पक्का क्वेश्चन मिलेगा। और इसके कौन से क्षेत्र में दिया गया है और ये कहाँ के हैं, इनका संबंध कौन से जिले से हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इनसे संबंधित और भी कोई जानकारी हो तो वो भी आपको पूछी जा सकती है, लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये शायद ही पर्याप्त है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका यहाँ तक ही बनेगा। राजस्थान में कुल 3 लोगों को दिया गया है। पहला लाखा खां है जो कला एवं संगीत के क्षेत्र में दिया गया इनको, और इनका जो संबंध है वो जोधपुर जिले से रानेरी गांव फलौदी के अंदर है, वहाँ से है। और ये जो है सारंगी वादक है, स्पेशल सिंधी सारंगी ये बजाते थे, तो सारंगी वादक है लाखा खां। और ये कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं, और कला एवं संगीत के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री अवार्ड 2021 का दिया गया। दूसरा है अर्जुन सिंह शेखावत, ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। दोस्तों राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया और अब तक 22 पुस्तकें लिख चुके हैं और कई किताबों का इन्होंने अनुवाद भी किया है। और ये पुरस्कार पाने वाले, ये पाली के हैं और पुरस्कार पाने वाले पाली के पहले व्यक्ति है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और इनके संबंध में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि राजस्थानी भाषा से संबंधित इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इन्होंने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए भी प्रयासरत है। अगला दोस्तों तीसरा है श्याम सुंदर पालीवाल। ये समाज सेवी है, इनको समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया। ये राजसमंद के पिपलाद्री ग्राम के पूर्व सरपंच है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पिपलाद्री बहुत ही चर्चा में रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन भी आपके बन सकता है। और इन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया। ये पर्यावरणविद है और जो गाँव के अंदर इन्होंने लड़की के जन्म पर बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसमें बढ़ावा दे रहे हैं, बालिका को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो गांव के अंदर अपने इनके माध्यम से एक योजनाओं का मुहान करी गई, जो है लड़की के जन्म पर 111 पौधों का रोपण किया जाता है। लड़की जन्म लेगी तो 111 पौधारोपण किए जाएंगे जो इस लड़की के नाम से और उस लड़की की जन्म की खुशी पे। तो दोस्तों ये तीनों राजस्थान के थे पद्मश्री अवार्ड। और भी आप लिस्ट देख सकते हो, नेट से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से पर्याप्त है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना। और दोस्तों इनको याद जरूर कर लेना, लाइक भले मत करना लेकिन याद जरूर कर देना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।